चैंपियंस ट्रॉफी की वेटिंग कर रहे थे, बहुत लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और एंड ऑफ द डे मैंने ये बताया कि जब ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, पीसीबी का एक जो है लीगल नोटिस या जब भी नोटिस आएगा चेयरमैन साहब का कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है और फिर बाद में दुबई में सारे मैचेस हो जाएंगे। पूरा जो हमारा टेक्निकल पैनल है, हमारा जो स्पॉन्सरशिप है, सारी दुबई में चली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था जो कि आईसीसी ने कैंसिल कर दिया। ये भी एक एम्बैरेसमेंट है कि आईसीसी कभी भी एक बड़ा इदारा नहीं बन सकता जब तक उनके अंदर इस चीज की स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। यार ये चैंपियन ट्रॉफी का मामला तो खत्म ही नहीं होगा भाई। इंडिया की मीडिया का क्या कहना है? विक्रांत गुप्ता ने अभी जो है कि उसने क्या कहा है चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की आवाम को पागल बना रही है और इधर पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि इंडिया की मीडिया ने सबको पागल बनाया हुआ है। मुझे तो एक बात बार बार ही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। देख लें मैचेस की सारी तफसील आमदनी की, सारे मैचेस एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ होता है। अब उसकी स्ट्रेंथ है। अब वैसे आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी फिर भी? मुश्किल है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैचेस हुए थे 50 ओवर के जो मैचेस होते हैं जिसमें नेपाल की टीमें आके खेली थी यहाँ पर। गिने चुने अफगानिस्तान की टीम आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंसिस्ट करेंगे। नेपाल की टीम आ जाएगी, 2-4 टीमें रह गई हैं उनको इंसिस्ट करते हैं, वो टीम आएगी। श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया हुआ है। फ्यूचर में इंग्लैंड आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है, हेसल है इस वक्त। चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो गई हमारे लिए कोई भाई साहब, कोई आसमान से कोई बिजली टूट गिरी है ऐसे ही लगता है। यहाँ तो एक काम करो, खत्म कर दो इस चैंपियन ट्रॉफी को। का जो स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है वो ना होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती और आप ही तमाम चीज़ों के मालिक होते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अनाउंस हो चुका होता। और नखरे कैसे कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई रखे जाए और दूसरा साथ ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर रखा जाए। लेकिन अब जो बड़े मैचेस है उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड भी आ गया हुआ है। इनकी व्यूवरशिप भी बड़ी ज्यादा जाती होती है, तो ये वो मैचेस हैं जो रिकवरी करते होते हैं। तो आप ये देखिए कि इंडिया तो वैसे ही बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, उनको इतना नुकसान नहीं होना, उनके पास बड़े सारे बड़े मैचेस हैं। हाँ, नुकसान पाकिस्तान को होना है। बिल्कुल जिस तरह आप बात कर रहे हैं, $25 मिलियन कमाए थे जब अभी पिछला वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आया था। दिस इज द रिपोर्ट दैट कम्स इन के $25 मिलियन जो है वो सिर्फ इस एक मैच से कमाए गए थे और बाकी सारे मैचेस से एक अलग रेवेन्यू हुआ था, मगर $25 मिलियन जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले से कमाए गए थे। लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। मॉडल एशिया कप का बिल्कुल पहले भड़के हैं और बड़ी बड़ी बातें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीच में कुछ भी नहीं किया और एंड पे फिर जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे मानते गए और बिल्कुल लाइन में खड़े हो गए जैसा उनसे बोला गया था। तो जिन्होंने डिसीजन करने हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं, वो कोई तगड़ी कोई लें, कोई बड़ा स्टैंड लें कोई यहाँ पे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का राइट है। अब अगर नहीं हो रही यहाँ पे या जो उनसे कहा जा रहा है, तो अब देखना तो ये है कि उनका क्या हिसाब किताब है। यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तो पाकिस्तान पूरी तरह से बॉयकॉट करेगा चैंपियन ट्रॉफी का। पाकिस्तान नहीं खेलेगा और पाकिस्तान के बिना कोई रेवेन्यू नहीं होगा किसी भी मैच का, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और सबसे ज्यादा हाइप भी इन दोनों मैच की होती है। और ये सही बात भी है, पर इसका नुकसान इतना नहीं होगा अगर पाकिस्तान नहीं होगा। अगर भारत नहीं होगा तब चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी को भी पता है, पीसीबी को भी पता है, भारत के बिना आईसीसी इवेंट तो कराना नामुमकिन सा है। भले ही पाकिस्तान के बिना हो जाएगी, क्योंकि जितनी हाइप पाकिस्तान इंडिया की होती है अब उतनी हाइप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भी होती है, उतनी व्यूअरशिप आती है इन दोनों मैच की भी। अगर पीसीबी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगेगा तो आईसीसी बड़ा कदम उठाएगा और बोलेगा भाई तुम भाड़ में जाओ, हम पूरा टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट करते हैं। इस तरह का बयान आ जाएगा आईसीसी की तरफ से और ये कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा कि आईसीसी क्या कदम उठाने वाला है नेक्स्ट, कि पाकिस्तान बाहर होगा या भारत बाहर होगा या चैंपियन ट्रॉफी पूरी बाहर जाएगी। और ये भी हो सकता है हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी जा सकती है और भारत के सारे मैच दुबई हो सकते हैं। भाई इतना तो सबको पता है कि भारत की टीम बाहर नहीं होगी चैंपियन ट्रॉफी से, क्योंकि भारत
भारत के बिना तो कराना नामुमकिन सा है। चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी की बस की बात नहीं है और दिसंबर से जैसा खुद बैठ जाएंगे आईसीसी चेयरमैन के पद में, फिर क्या कर लेंगे पाकिस्तानी। जितना ही बुरा भला कह रहे हैं इंडिया को, इनकी औकात क्या है इंडिया को बोलने की। बोले बीसीसीआई अपनी पावर का फायदा उठा रहा है। अब कब पावर दिखा दी बीसीसीआई ने? उनको गवर्नमेंट ने मना करा है भाई तुम्हारे प्लेयर को सिक्योरिटी कंसर्न है, वहाँ पर नहीं भेज सकते, इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने मना करा है बीसीसीआई को। और बीसीसीआई ने सीधा आईसीसी को बोल दिया। उसमें क्या कर सकती बीसीसीआई? कहीं और रख लो, भारत की टीम आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने, होस्ट तो तुम ही हो। उल्टा सीधा कहने में लगे हैं बीसीसीआई को, भारत की टीम को। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अग्री करते हैं तो ये बात जिस वक्त एफटीपी तैयार हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, उस वक्त क्यों नहीं कोई स्टांस आया बीसीसीआई की तरफ से, या उस वक्त कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आया कि नहीं जी हमें तो इजाजत ही नहीं मिलेगी ट्रैवल करने की? व्हाई डिड दे वेटेड टिल दिस वेरी लास्ट मोमेंट? सवेरा उनको 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप कराना था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं एतराज किया। और वो मुनीर नियाजी के शेर का मिसरा है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो मिसरा सादिक आता है कि हमेशा देर कर देता हूँ। और एक तो इनस्टेबिलिटी थी क्रिकेट बोर्ड में, डिफरेंट चेयरमैन से। इससे पहले भी हमने लीगली भारत के खिलाफ एक केस किया था, क्या हुआ? उसके डैमेजेस हमें भरने पड़े। तो मेरे ख्याल में हम खुद कमजोर विकेट पर हैं, और मैं खालिद महमूद साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करूंगा कि हमें बहुत पहले कुछ शुरू कर देना चाहिए था। अब ये नहीं कि अचानक जब सारी चीजें हो गई, क्योंकि सवेरा बीसीसीआई ने आईसीसी को लिख दिया है, खत आईसीसी को भेज दिया है, जो मेरी इत्तलात है कि हमारी हुकूमत मना कर रही है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है कि आईसीसी उन्हें कन्वे करे। अब आईसीसी क्या है? आईसीसी एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। आईसीसी ने शेर की खाल पहनी हुई है और बस वो भारत के इशारे पे, जैसे सर्कस का शेर होता है ना, वो उस तरह से काम कर रहा है। आईसीसी उस तरह से काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, फाइनेंसेस भारत की तरफ से आ रहे हैं और सब डोमिनेट कर रहे हैं। और जो ग्रेगरी बार्कले को उन्होंने आईसीसी का चेयरमैन बनाया, दूसरी मर्तबा वो चेयरमैन रहकर जा रहा है, 1 दिसंबर को जय शाह संभालेंगे चार्ज, तो वो भी भारत की आशीर्वाद से आया। तो आईसीसी कुछ नहीं करेगा। इंग्लैंड को इन्होंने काबू किया हुआ है, पहले बिग 3 बनाया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने, वो ज्यादा अरसा चला नहीं, तो मोनोपोली तो भारत की है। हमें स्टैंड पहले से लेना चाहिए था। दोनों मुल्कों के अंदर शोले ही चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया कोई न्यूज देता है, उसका जवाब इंडियन मीडिया देता है। हर तरफ से कहानी जो है ना, उसको और आग लगाए जा रही है। कोई रोकने का काम नहीं कर रहा, हर कोई एक दूसरे में ना आग को चढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, मजाक हो गया। 11 नवंबर को लाहौर किले, शाही किले के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हुआ था, जो कि आईसीसी ने कैंसिल कर दिया। ये भी एक एम्बैरेसमेंट है कि आईसीसी कभी भी एक बड़ा इदारा नहीं बन सकता जब तक उनके अंदर इस चीज की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कि इनके रोले नहीं खत्म होते। रोले क्या होते हैं? किसी के रोले नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के रोले होते हैं, जो क्रिकेट को इन्होंने बर्बाद किया। और साफ सी बात बता रहा हूँ, आपने फीफा को देखा है, फीफा के अंदर ऐसा कोई रोला नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, वहां पे इंडिया पाकिस्तान नहीं है। लेकिन क्रिकेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान है, तो इनके रोले बहुत हैं। तो दोनों के दोनों मुल्कों की भी गलती है, साथ ही साथ आईसीसी की भी गलती है कि इनका रो भी नहीं है, इनको सुननी पड़ती है दोनों ममालिक की। अब हो कुछ यूं रहा है कि पाकिस्तान तो खड़ा हो गया अपनी जगह पे। पाकिस्तान ने कह दिया कि इंडिया ने कहा कि हमने नहीं आना, इंडिया ने अपना पॉइंट रख दिया। अब पाकिस्तान खड़ा हुआ, इंडिया नहीं आएगी, तो भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी, कर लो जो करना है। लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से, दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए, विच विल बी शॉकिंग। फाइनेंशियल बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है ना, पाकिस्तान और भारत के मैच पे चलते हैं, सालाना पैसे इनको इस मैच से इकट्ठे होते हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान ना खेला तो ना सिर्फ इन पाकिस्तान और भारत के फैंस का नुकसान है फाइनेंशियली, पूरी दुनिया को फाइनेंशियली जो है ना झटका लगेगा, चोट लगेगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने जो आईसीसी को मेल की है, ख़त लिखा है और सिक्योरिटी का खदशा जाहिर किया अपने प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानी पीसीबी ने वफाक हुकूमत को भी ख़त लिख दिया और उसमें बोला है कि हर दफ़ा की तरह भारत इस दफ़ा भी ड्रामे कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना आने के। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीसीबी को और बोल दिया कि अगर भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता
तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत हर दफ़ा ना खेलने के बहाने ढूंढता है। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, पहले भी झूठ बोला कि हाइब्रिड कर लें, हम टेस्ट सीरीज़ खेलने आएंगे, नहीं आ सके। इस दफ़ा फिर पाकिस्तान ने एक स्टेडियम खुदवा दिए, इतनी तैयारियां कर रहा है, हर चीज़ तैयार है, एंड टाइम पे आके आप पाकिस्तान को दोबारा से धचका देने की कोशिश कर रहे हैं, टूर्नामेंट ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूट नहीं करता है भारत को। चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो गई हमारे लिए कोई भाई साहब, कोई आसमान से कोई बिजली टूट गिरी है ऐसे ही लगता है। यहाँ तो एक काम करो, खत्म कर दो इस चैंपियन ट्रॉफी को, बाइकआउट कर दो इस चैंपियन ट्रॉफी को। नहीं चाहिए हमें चैंपियन ट्रॉफी, नहीं चाहिए हमें टीम इंडिया, और ना ही हमें जो है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराना है। इसको खत्म कर दो भाई। अब पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि इंडिया की मीडिया झूठ बोल रही है, इंडिया की मीडिया कहती है कि पाकिस्तान की मीडिया झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के आवाम को पागल बनाया हुआ है। और जो विक्रांत गुप्ता की अभी मैंने उसके जो है कि मुंह से ये चीज़ सुनी है कि विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी जो है कि विक्रांत गुप्ता नहीं, पूरी इंडिया की मीडिया का अभी का एक न्यूज़ चल रहा है उसमें कि अब पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में मुंतकिल किया जाएगा। हाँ, बीसीसीआई कहता है कि हमें पाकिस्तान में नहीं जाना, पाकिस्तान कहता है कि बीसीसीआई आना है तो आए, वरना भले घर में बैठ जाए। और फिर पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के बिना हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे, श्रीलंका टीम आ जाएगी। फिर कल ये न्यूज़ चल रही थी कि भाई श्रीलंका भी हो सकता है ना आए, इंडिया की जगह पे सामने वाली टीमों को 2-2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, 2-2 पॉइंट सामने वाली टीमों को दिए जाएंगे, इंडिया की टीम को चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दिया जाएगा, श्रीलंका की टीम भी नहीं आएगी। वैसे आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी फिर भी? मुश्किल है क्योंकि लास्ट टाइम भी मैचेस हुए थे, 50 ओवर के जो मैचेस होते हैं जिसमें नेपाल की टीमें आके खेली थी यहाँ पर। गिने चुने अफगानिस्तान की टीम आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम तो इंसिस्ट करेंगे, नेपाल की टीम आ जाएगी, 2-4 टीमें रह गई हैं उनको इंसिस्ट करते हैं वो टीम आएगी। श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया हुआ है। फ्यूचर में इंग्लैंड आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है, हेसल है इस वक्त। अच्छा हसन साहब, हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब देखें, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए 2026 में वर्ल्ड कप के लिए, उनको भी कहना चाहिए कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलना है। तो क्या हमारे पास इतनी अथॉरिटी है, हम इतने अथॉरिटेटिव हैं कि हम ये डिसीजन ले लेंगे कल को कि हम इंडिया नहीं जाएंगे? देखिए, ये चेयरमैनशिप जो है, लीडरशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, वहाँ पर आपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपका जो मीडिया पैनल, आपका जो लोग आपके स्टाफ हैं पीसीबी के, जो साथ पीसीबी में काम कर रहे हैं, उनको भी डेलीगेशन बनानी चाहिए, इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए कि फ्यूचर में हमने क्या प्लान करना है। हम इंसिस्ट करके दूसरी टीमों को बुला लेते हैं और वो टीमें आती हैं, 1 या 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलती हैं, वापस चले जाती हैं। जो भी आप उसको कहना चाहते हैं आप कह लीजिए। उस पर वो ये कहते हैं कि जी प्लेयर्स की सिक्योरिटी कंसर्न है, जो हमारे बड़े प्लेयर हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। यार मतलब कि आपके अकेले की सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है ना, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान के अंदर आएंगे। वो आप स्टार्क ले लें, कमिंस ले लें, आप इंग्लैंड के स्टोक्स अभी आके गए, रूट आके गए, स्मिथ आएंगे, सारे प्लेयर्स आएंगे। आप बेसिकली प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को गंदा करवा रहे हैं। याद रखें, आपके प्लेयर्स आना चाहते हैं, भारत के प्लेयर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मैचेस खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके प्लेयर्स को यूज करती है, उनका नाम यूज करके उनकी सिक्योरिटी के मसाइल बना के पुल ऑफ कर लेती है। ये इनका पुराना तरीका वारदात है।